व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 कर रखी है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और पहले वो लेक्चर देखें, तब आप एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। ओके, या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside the polynomial below are their zeros, right? Also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case. Okay, देखो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि ये जो साथ में दे रखे हैं 1/2, 1 और -2, है ना, ये तीनों इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। राइट, कैसे चेक करोगे? देखो, जीरो ऑफ पोलिनोमियल या रूट ऑफ पोलिनोमियल वो क्या करता है, वो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। राइट, अगर मैं उसमें पुट करूंगा तो वो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाएगा। राइट, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो उसका रूट है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। राइट, देखो तो ये रहा पी ऑफ एक्स कितना है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, 1/2, 1 -2। चेक करते हैं, 1/2 पुट करो पहले। पी ऑफ 1/2 देखो, 2 इंटू 1/2 का क्यूब हो गया प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। इस पूरे को सॉल्व करो अच्छे से। इसको सॉल्व करोगे ना तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इसका रूट है ना, इसका जीरो है। पी ऑफ 1 चेक करो, पी ऑफ 1 पुट किया, 1 पुट कर दो, है ना, यहाँ पे 1 पुट कर दो। आप 1 पुट करोगे तो भी जीरो आ रहा है, तभी जीरो आ रहा है, इसका मतलब 1 भी उसका रूट है। राइट, 1 भी उसका रूट है या जीरो है। राइट, पी ऑफ -2 करो, एक -2 आप पुट करोगे ना तो वो भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये तीनों ही जीरो हैं गिवन पॉलिनोमियल के। राइट, अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, जो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स होता है वो हमें वेरीफाई करवाना है। राइट, तो देखो पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, है ना, क्यूबिक है तो इसी से कन्वर्ट कंपेयर करेंगे। राइट, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है, b का 1 आ गया, इससे कंपेयर करें ना, इससे कंपेयर करें, a का 1 आ गया, b का 1, c का -5, d का d। राइट, 2, तो ए बी सी डी आ गया। राइट, सो वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 1/2, है ना। रूट्स क्या, अल्फा बीटा गामा जो है तीन रूट है ना। देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 आएंगे, है ना, बाय 4 होगा तो 4 रूट्स आएंगे। राइट, तो अल्फा 1/2 ले लिया, बीटा 1 ले लिया और गामा ले लिया -2। राइट, अब सम ऑफ रूट्स देखो, है ना, सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स 1/2 प्लस 1 -2, कितना आ गया, -1/2। बट बाय फॉर्मूला आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इज इक्वल टू -b/a, है ना, यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, -b/a, है ना, तो -b/a हो जाएगा, तो -b/a कर दो ना। तो -b/a, ठीक है, ए और बी, ओके ओके ओके। हाँ ये देखो ना, बी का वैल्यू 1 पुट करो, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। राइट, तो -1/a2, ठीक है, तो इसके ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब प्रोडक्ट देखो, 2 एट अ टाइम। राइट, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये क्या होगा, ठीक है, 1/2 इंटू 1, तो ये अल्फा बीटा गामा यहाँ पे पुट कर दिया तो आंसर कितना आया, -5/2, -5/2। बट ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा c/a के, है ना, ये -b/a होता है, फिर c/a होगा, फिर होगा -d/a। राइट, ठीक है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। राइट, तो c/a हो गया। अब c देखो, c कितना है, -5, a कितना है /2, तो -5/2, तो सही तो है, सही आ रहा है ना। ठीक है, आगे देखो अल्फा बीटा गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है ना, 1 एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा बीटा गामा, तीनों को प्रोडक्ट किया तो कितना है, -1, है ना।
-1। तो माइनस डी, तो ये कितना होता है ना, प्रोडक्ट तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -d/a। तो -d/a होगा, तो माइनस डी बाय दिस इज -2, राइट, अपॉन ए, तो 2 हो गया, मतलब -2/2, तो दिस इज इक्वल टू -1, राइट। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब therefore relationship between the zeros and the coefficient is verified, ठीक है, तो वो वेरीफाइड आ गया, ठीक है। इनमें से एक भी अगर वेरीफाई ना हो पाता तो हम यही लिखते कि रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, अभी क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। जीरोस क्या है, 2 1 1, है ना। पहले इनको देखो, ये जीरोस हैं, पहले 2 पुट किया, पी ऑफ 2 फाइंड आउट किया तो वो जीरो आ गया, 1 पुट किया तो ये भी जीरो आ गया। इसका मतलब 2 1 1, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब इसको कंपेयर करो फिर से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से किया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कितना आ गया -4, सी कितना आ गया 5, डी कितना आ गया -2, राइट। तो फिर से देखो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। तो 1, ये कहां, यहाँ पे कितना आ गया, ओके, 2 प्लस 1 प्लस 1, है ना, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 4 हो रहा है। और ये इक्वल किसके होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a, है ना, यहाँ से -b/a होता है, माइनस बी कितना है -4, तो -4/1, एक वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, है ना, प्लस प्लस 4 हो गया, तो ये 4 आ गया, है ना। तो ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम ले लो, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, है ना, ऐसे ले लो। तो 2 1 1 1 2 1 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। और ये इक्वल कितना होगा, ये इक्वल होगा, देखो यहाँ पे क्या किया था, जब हमने पहला किया वो क्या था, -b/a, और यहाँ पे आएगा c/a, और यहाँ पे आएगा -d/a। अल्टरनेटिव साइन चल रहा है, राइट, अल्टरनेटिव साइन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, c/a आ जाएगा, c/a आ जाएगा, ठीक है। सी देखो कितना, ठीक है, सी कितना है 5, सी कितना है 5, और ए कितना है 1, तो 5/1, ये भी तो सही है, सही है, ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, अब अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। और ये इक्वल टू कितना होता है, लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या होता है, -d/a होता है, -d/a, तो माइनस डी कितना, -2/a1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, -2/1, राइट, तो कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, रिलेशन इज वेरीफाइड। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्यूबिक polynomial with the sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zero as 2 -7 -14 respectively, ठीक है। देखो बिल्कुल वही कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिंपल ही है। देखो आपको ये दे रखा है, ये क्यूबिक दे रखा है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का, है ना, सम, सबसे पहले उसने बोला सम, बीटा सम, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2, 2 मीन्स 2/1, है ना, और ये होता कितना है -b/a, है ना, -b/a। और अल्फा बीटा 2 एट अ टाइम, देखो मल्टीप्लीकेशन 2 एट अ टाइम, है ना, 2 एट अ टाइम का कितना है -7, है ना। इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, -7 मीन्स -7/1, राइट। और ये होता कितना है, c/a, इसको c/a लिख दिया। अब अल्फा बीटा गामा, है ना, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -14 है, राइट। तो यहाँ पे कितना आया, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 मीन्स -14/1, राइट। और ये होता कितना है, -d/a होता है, राइट। तो यहां से देखो, है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से अगर ए का वैल्यू आप 1 ले लें, है ना, ए का वैल्यू 1 ले लो और बी का वैल्यू 2 ले लो, ए का वैल्यू 1 ले लो, बी का वैल्यू 2 ले लो, और यहाँ से ए का वैल्यू तो 1 है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, -7, ठीक है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -7, ये आगे, ठीक है, ये आगे। तो डी कितना हो गया, हाँ डी यहाँ से निकालो ना, तो -d/a, ए कितना है, ये तो 1 है, तो -d, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो d इज इक्वल टू 14 आ गया। अब आपके पास ए बी सी डी आ गया है ना, तो ना इस इक्वेशन में पुट करो जो आपने फर्स्ट टाइम लेट किया था ये वाला, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें पुट करो ए बी सी डी, तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, यहां से हम पहले क्या था, हम रूट फाइंड आउट कर रहे थे, रूट से कर रहे थे, अब मैंने पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया है। ठीक है, एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट किया, एबीसीडी का। आगे देखो, if the zeros of the polynomial this are a minus b a और a plus b, then find a and b, है ना, ये जीरोस है, ये जीरोस है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं सिंपली, राइट, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पता क्या करो, ओके, जीरोस क्या है, a माइनस बी, a और a प्लस बी, है ना, यही जीरोस है। तो कैसे करोगे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करो, है ना, कंपेयर करो। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्योंकि एबीसी इसने ले लिया, क्योंकि ए बी यहाँ पे नहीं बोला, तो यहाँ पे पी क्यू आर कर दिया। ठीक है, पी क्यू आर कर दिया, तो यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 1, इससे कंपेयर करो, पी का वैल्यू कितना आ गया 1, क्यू का वैल्यू कितना आ गया -3, आर का वैल्यू कितना आ गया 1, और टी यहाँ पे टी है। ठीक है, टी का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना, ये आगे। अब देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अब ये कितना आ गया, है ना, इन तीनों को ऐड कर दो, सम ऑफ जीरोस, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो ये कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3a आएगा, है ना, a प्लस ए, 3a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये क्या होता है माइनस क्यू अपॉन पी आएगा, है ना, माइनस यहाँ पे बी था, माइनस क्यू अपॉन पी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -3 ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, पी का देखिए अगर, अच्छा पी का, हाँ पी का वैल्यू देखो कितना, पी और क्यू का वैल्यू पुट करो, पी का वैल्यू कितना है 1 और क्यू का वैल्यू कितना है -3, पी और क्यू यहाँ पे पुट करोगे, है ना, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया 1, ए का वैल्यू 1 आ गया, तो जीरोस क्या आ गई 1 माइनस बी, ए का वैल्यू पुट कर दिया, है ना, जीरोस यही थी हमारी, जीरो ये थी ना, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, तो यहाँ पे 1 1 पुट कर दो ना, 1 माइनस बी 1 1 प्लस बी, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस कितना है ना, अल्फा बीटा गामा कितना है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, हाँ तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, राइट, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, अब ये तो देखो 1 है, और ये आ गया 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट, और ये इक्वल कैसे है, और ये इक्वल कैसे है, इक्वल कैसे है, यहाँ पे टी है ना, तो माइनस टी अपॉन पी आएगा, राइट, माइनस टी अपॉन पी आ जाएगा, माइनस टी अपॉन पी, राइट, और टी कितना है, टी और पी कितना है, टी है 1 और पी है 1, तो 1 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 1 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया और बी का वैल्यू कितना आ गया √2, राइट, प्लस माइनस √2। ठीक है, तो आपके पास ए 1 है और बी कितना है √2 या फिर -√2, तो ये आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, आगे देखो, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zero। अब ना, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस चैप्टर में मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि देखो ये 4 इसकी पावर 4 है ना, 4 डिग्री है, इसका मतलब 4 रूट्स होंगे या 4 जीरोस होंगे बेसिकली, राइट, बट उसमें से 2 जीरोस तुम्हें दे रखे हैं, है ना, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, 2 जीरोस तुम्हें दे रखे हैं, है ना, बट 4 जीरोस हैं टोटल, राइट, इसका मतलब 2 मुझे निकालना है, यू हैव टू फाइंड द अदर 2, राइट। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो, given that 2 plus √2 and 2 minus √2 are zeros, zeros है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस दिस और x माइनस दिस, है ना, ये दोनों रूट है, इसका मतलब x माइनस 2 माइनस √2 हो गया, x माइनस 2 प्लस √2,
तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया, है ना। इसका मतलब ये जो आया, दिस इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है, राइट। दिस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या करना, फॉर फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस। हाँ, अब ये फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करो ना, इस बड़े पॉलिनोमियल को इस छोटे वाले से डिवाइड करो, है ना। तो जो आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, है ना, रिमाइंडर तो जीरो आएगा इस केस में, क्योंकि फैक्टर है ना। जब देखो, एक ध्यान से एक बात बताता हूँ, जब जो 10 है ना, जो 10 है वो 2 का फैक्टर है ना। 10 जो है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, है ना। तो वो 2 का उसमें फैक्टर है, राइट। तो जब आप उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे पॉलिनोमियल को, जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको 2 डिग्री के इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करना मुझे जहां तक याद है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने कर रखा है, ठीक है। अगर अभी तक आपको 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना अगर आपको नहीं आता है, राइट, तो जल्दी से प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख ले, ताकि आपका कुछ मिस ना हो, राइट। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ मिस हो जाए, इसीलिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, 1 बाय 1 यू कैन वॉच एवरी लेक्चर, राइट राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, नहीं, हम प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं और दैट इज इजीली एक्सेसिबल, राइट। तो यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, राइट। देखो, तो इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड करना अपन को आता है, राइट। देखो यहाँ पे कितना है, एक्स टू दी पावर 4, बाहर कितना, एक्स स्क्वायर, कितना कम है, 2, है ना। एक्स स्क्वायर कम है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर लिखते जाना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, एक्स टू दी पावर 4, है ना। पूरे को करना है, माइनस 4 एक्स क्यूब, राइट राइट, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करना तो साइन चेंज कर दो नीचे वाले के, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, राइट। अब ये देखो, ये तो दोनों प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो कितना आ गया, ये माइनस 2 एक्स क्यूब आ गया, ये दोनों माइनस क्या है, तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये वाले ऐसे उतार लो, कुछ हुआ नहीं है इनके साथ, सिंपल आएंगे नीचे, प्लस 138 एक्स माइनस 35। अब देखो, ये एक्स क्यूब है, बाहर कितना है, एक्स स्क्वायर, कितना कम है, 1, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहाँ पे एक्स अकेला थोड़ी है, -2 भी तो है, तो -2x से मल्टीप्लाई कर दो। -2x से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को कितना आ गया, -2x से किया, -2x क्यूब, है ना, ठीक है। इसको करें, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो -8 प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। एक्स से कर रहे हैं ना, 2x से कर रहे हैं, -2x, -2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब माइनस करना है तो नीचे वाले साइन चेंज कर दो, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। और ये देखो, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, प्लस माइनस है विद इक्वल साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट। तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 27 प्लस 8 कर दो, 35 हो गया, -35x स्क्वायर, और ये भी प्लस होंगे, प्लस 140x आ गया, -35, 35 को कुछ नहीं किया, सीधा नीचे उतार दो, सिंपल। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 35 से, ठीक है, -35 से मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर लिख भी रहा हूँ, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से किया था पहले, फिर -2x से किया, और फिर -35 से किया, राइट। तो -35 से करोगे तो कितना आएगा, -35x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4, 140x, -35, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो नीचे वाले के, तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ रहा है तभी तो वो फैक्टर है। जब आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब जिससे आपने डिवाइड किया है, जो बाहर वाला है, वो अंदर वाले का फैक्टर है, राइट, वो अंदर वाले का फैक्टर है। तो क्लियरली दिस इज इक्वल टू, तो देखो रिमाइंडर 0 है ना, तो क्या लिखोगे, अंदर वाला इज इक्वल टू, है ना, कोशेंट इनटू डिवाइजर, है ना, डिविडेंड, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, राइट, ठीक है। तो यहाँ से देखो,
अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो ये भी गिवन फैक्टर, ये भी फैक्टर हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करने पे 35 आता हो और माइनस करने पे 2 आता हो, ऐसे कौन से दो नंबर है? मल्टीप्लाई करने पे 35 और माइनस करने पे 2, 7 एंड 5, है ना। 7 5 का 35 और 7 को 5 से 7 माइनस 5 करोगे तो 2 आएगा, राइट। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 7 x प्लस 5, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो बाकी क्या आ गया, अदर जो वैल्यूज थी, है ना। तो द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज आल्सो 0 व्हेन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया 7 और x कितना आ गया -5, है ना। तो 7 और -5 हैं जो कि दूसरे पोलिनोमियल्स, दूसरे जो जीरोस है ना। तो दूसरे जो अदर जीरोस थे वो 7 और -5 है, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो दो पॉलिनोमियल आपको दे दिए, दो जीरोस आपको दे दिए, बाकी दो आपको पता करने हैं, ठीक है। तो वो आपने बाय लॉन्ग डिवीजन पता किया। देखो अब क्या करना है, क्या, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस, हेलो गाइस, एक्चुअली वो थोड़ा टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया था मेरे कैमरा में, तो इसलिए हमें वो लेक्चर जो है वो बंद करना पड़ा था। तो एनीवे हम उस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ओके। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी दिस, देन फाइंड k एंड a, राइट। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। सो डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर कितना हो गया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, राइट। इसका मतलब डिविडेंड ये रहा आपके पास, डिग्री 4 वाला, है ना। माइनस रिमाइंडर एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए था, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये इक्वल टू कितना आया, एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10 माइनस ए, राइट। ये आ गया। तो इसको अभी क्या करना है, यू नो दिस विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। आप इससे अगर डिवाइड करोगे ना इससे, तो ये जो है वो परफेक्टली डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। रिमाइंडर 0 आएगा। देखो अब क्या करते हैं, अब इस पूरे को डिवाइड करते हैं इससे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। तो डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करो। यहाँ पे देखो एक्स टू दी पावर 4 है, ये आई थिंक हमने कर लिया था, ठीक है। अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से कर दिया, है ना, -4x से, तो आपने पूरा कर दिया, आई थिंक मैंने लास्ट तक एक्सप्लेन भी कर दिया था, राइट। तो ये हो गया था। तो देखो रिमाइंडर ये आया, है ना, रिमाइंडर ये आया। बट यहाँ पे हमने बोला था कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि परफेक्टली डिवाइड करेगा, है ना। परफेक्टली डिवाइड मीन्स कि रिमाइंडर 0 होगा, है ना, फैक्टर होएगा उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है -10 प्लस 2k, ये भी 0 होगा। और 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये भी 0 होगा, ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट दिस दिस विल बी 0, है ना, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसका एक्स का कोफिशिएंट ये भी 0 है और ये भी 0 है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं इसको 0 कह दूं, यहाँ से इसको k का वैल्यू निकालो तो ये 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 पुट कर दो, ये भी 0 आ रहा है ना। तो यहाँ से भी देखो k का वैल्यू आपके पास है, k का वैल्यू 5 पुट कर दो, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया -5, तो k का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट लेक्चर, बस थोड़ा सा पार्ट रहता था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर करें और कम्युनिटी पोस्ट में हमारे क्वेश्चंस डले हुए हैं, उनको भी जरूर अटेम्प्ट करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहें और मचाते रहें। थैंक यू।